हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम को आयुर्वेद के अंदर तंत्रिका संस्थान भी कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा टफ लगता है। इसी टॉपिक को मैं इजी करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये जो वीडियो रहने वाली है नर्वस सिस्टम के बेसिक्स के ऊपर रहने वाली है। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, बहुत बार आपको नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं, सेरेबेलम होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाता है, तो ज़्यादा आप लिख पाओ इस वजह से मैं नर्वस सिस्टम की बेसिक्स बना रहा हूँ, क्योंकि इसको आप कहीं पर भी लिख सकते हो। कभी भी आपसे नर्वस सिस्टम में कुछ भी पूछ लिया जाए तब। तो यहाँ पर हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व्स का, और स्पेशलाइज सेल होती है नर्वस सिस्टम की, जिसे हम नाम देते हैं न्यूरॉन। तो ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं मैसेज को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से वेरियस बॉडी पार्ट्स के अंदर। फिर उसके बाद में जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स के अंदर। तो नर्वस सिस्टम के यहाँ पर देखो दो पार्ट्स मैंने बताए हुए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, ये साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल का साइट है। मीन्स यहाँ पर ये साइट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का और कंट्रोल का। कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद में जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, इसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लाई करता है स्कल के अंदर, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये एक्सटेंड करती है ब्रेन से। फिर उसके बाद में ये जब ब्रेन से एक्सटेंड करती है ना, तो स्कल में नीचे की साइड एक ओपनिंग होती है जिसे हम नाम देते हैं फोरामेन मैग्नम। फिर ये लाई कहाँ पर करती है स्पाइनल कॉर्ड, ये लाई करती है वर्टिबल कॉलम के अंदर। फिर उसके बाद में जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों कवर्ड किसके द्वारा होती है? मेनिंजिस के द्वारा कवर्ड होती है। मेनिंजिस की वीडियो मैंने आपको सेपरेट बताई थी, वहाँ पर मैंने सारी जो मेनिंजिस की लेयर होती है वो मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद में जो डिवीज़न है ह्यूमन ब्रेन का, जो मस्तिष्क है ह्यूमन ब्रेन का, उसका हमने यहाँ पे डिवीज़न किया है। तो 3 पार्ट्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन के। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, डाइसेफ्लोन, ओल्फैक्टरी लोब, ये 3 पार्ट्स होते हैं। और जो ओल्फैक्टरी लोब होता है ना, वो स्मेल से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद में जो मिड ब्रेन होता है, उसके अंदर ऑप्टिक लोब्स होती है और क्यूरा सेरिब्री होती है। ये जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं ये विजन से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद में जो हिंड ब्रेन होता है, उसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पोन्स, दूसरा होता है सेरेबेलम, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इनको हम डिटेल में देखेंगे फर्दर। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, वो क्या करती है, उसके अंदर सारे नर्व्स होते हैं ना, जितने भी ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होते हैं, जितने भी नर्व्स। ब्रेन के बाहर कौन से नर्व्स होंगे? क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर कौन से नर्व्स होंगे? स्पाइनल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि जितने भी नर्व्स होते हैं ना ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर, वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर क्रेनियल नर्व कितनी होती है? क्रेनियल नर्व होती है 12, और स्पाइनल नर्व कितनी होती है? स्पाइनल नर्व होती है 31। यहाँ पर देखो मैंने बताई भी हुई है। जो नर्व्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है क्रेनियल नर्व्स, जो होती है 12 पेयर्स के अंदर, और स्पाइनल नर्व्स होती है 31 पेयर के अंदर। फिर उसके बाद में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये वॉलेंट्री होता है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये इनवॉलेंट्री होता है। ऑटोनॉमिक से ही समझ में आ गया, ऑटोनॉमिक है, इट मीन्स इनवॉलेंट्री है। फिर जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये वॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल करता है हमारे स्केलेटल मसल्स की। तो इसका ये कौन सा फंक्शन हो गया? सोमेटिक फंक्शन हो गया। जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारी, हम हमारे हाथ पैर हिला पा रहे हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पैर आपके खुद से नहीं चल सकते आप, वो ये सब क्या है? ये सब वॉलेंट्री फंक्शन है। फिर उसके बाद में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये मेनली रिलेटेड किससे करता है? विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे कि स्टमक के अंदर पेरिस्टल्सी मूवमेंट चल रही है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मास एक्शन कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। तो ये सारी जो मूवमेंट्स होती है विसरल ऑर्गन्स के अंदर, ये कैसी मूवमेंट्स होती है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है।
फिर उसके बाद में जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, इसको फर्दर दो पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, और ये क्विक रिएक्शन शो करता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी हार्ट की जो हार्ट बीट रहती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, और ये कैसा रिस्पॉन्स देता है, फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स देता है, या तो भाग जाओ या लड़ो उस चीज से, उस चीज का रिस्पॉन्स देता है। फिर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंजर्व करता है एनर्जी हमारी बॉडी की, और ये प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को रेस्ट के लिए, और ये प्रमोट करता है नॉन एनर्जी फंक्शन। इट मीन्स ये नॉर्मल फंक्शन के अंदर काम करता है। तो जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तब जो है आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपका काम करेगा। फिर एक टाइम बाद आपको नॉर्मल होना पड़ेगा ना, वहां पर आपका काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज इतना ही था नर्वस सिस्टम के बेसिक्स के अंदर। आप ये वीडियो एक दो बार देखना, और ये जो बेसिक्स है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। जब कुछ भी ना आए ना समझ में क्या लिखना है हमें, तब आप ये कहीं पर भी लिख कर आ सकते हो। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।